हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस और इसका जो मेन टॉपिक है आपका वो बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस की कंडीशन देखेंगे। तो अभी मैं आपको एल्गो बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे और प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे कैसे आपका अवॉइड होता है डेडलॉक। सो नाउ पहले हम लोग इसमें देखते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम जो भी होती है आपकी, वो बैंकर एल्गोरिथम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एल्गोरिथम, इज सेफ्टी एल्गोरिथम एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका सेफ्टी, एक तो सेफ स्टेज मिल जाए आपको प्रोसेस की, एंड दूसरा रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। रिसोर्स अगर रिक्वेस्ट करा है तो उसे प्रॉपरली आपका कोई भी प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट करा है रिसोर्सेज की, तो उसे कैसे वो प्रोवाइड होगा वो भी आपकी एक एल्गोरिथम है। तो हम लोग देखते हैं जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस में सबसे पहले आपको कुछ प्रोसेस एलोकेट मीन्स उसको कितना एलोकेट हुआ। एलोकेशन, एलोकेशन का मीनिंग है रिसोर्स कितने, कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए उसको एलोकेट हुआ है। दूसरा अवेलेबिलिटी, रिसोर्स की कितनी उसको अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है उसके पास। थर्ड आता है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना उसको आप एलोकेट कर सकते हैं, मैक्सिमम एलोकेशन, एलोकेट कितना कर सकते हैं। और लास्ट आता है आपका नीड, कितनी उसको जरूरत है। और नीड जो होता है वो होता है मैक्सिमम एलोकेशन माइनस अवेलेबल, जितना आपके पास अवेलेबल है, सॉरी एलोकेट, जितना उसको आपने एलोकेट किया है वो आपका ये मैक्स नीड के थ्रू फाइंड आउट होता है। अगर नीड की आप बात करते हैं तो नीड होता है आपका मैक्स माइनस एलोकेशन, उसको कितना एलोकेट हुआ है और कितने उस मैक्सिमम कितना एलोकेट हो सकता है, उसको कितना एलोकेट हुआ है, कितना अभी और उसको जरूरत है एलोकेट होने की। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल जब बताऊंगा तो ये प्रॉपरली सब कंडीशन आपकी आएगी वहां पर। सबसे पहले देखिए इनिशियल कंडीशन, सेफ्टी एल्गोरिथम की जो इनिशियल कंडीशन होती है वो होती है इनिशियलाइज। वर्क को आप बना, अवेलेबल को बना देते हैं वर्क, मीन्स जो भी आपके अवेलेबल होंगे रिसोर्सेस उसे आप बना देंगे वर्क। और इसके बाद फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स। फिनिश ऑफ आई का मीनिंग है, यहाँ पर आई का मीनिंग है प्रोसेस। प्रोसेस आपका P0 P1 P2 इससे रिलेटेड, P0 P1 P2 P3 अप टू Pn-1 तक ये चलेगा, प्रोसेस है। पहले P1 की कंडीशन हम लोग देखेंगे, वर्क अवेलेबल, अवेलेबल जो है वर्क बन जाएगा। नेक्स्ट चेक दी अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी आप चेक करेंगे, वर्क जो भी वर्क अवेलेबल है वो अगर नीड से आपका लेस देन है, नीड से छोटा है, तो उस प्रोसेस को आपका जो है रिसोर्स मिल जाएगा। अदरवाइज ये डायरेक्टली, अगर हाँ ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेप थर्ड पे जाएगा, वर्क में उसके जितना एलोकेट हुआ है वो ऐड हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस के पास चला जाएगा। सो यहाँ पर चेक करेगा फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स है तो लास्ट कंडीशन में जाएगा। और यहाँ पर चेक करेगा कि आपके सारे कंडीशन फिनिश हो चुके हैं, नहीं तो दोबारा से फिर से दूसरी कंडीशन के लिए नीड चेक करेगा कि नीड इज लेस देन वर्क, दूसरे प्रोसेस के लिए चेक करेगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। सिंपल आपको ये याद रखना है, अगर आपका कंडीशन होती है, देखिए ये एल्गो तो मैंने राइट अप कर दी है। जब आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल पे आपको इतना ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्टेप पूरे फॉलो करने हैं। उसमें आपको केवल ये चेक करना है कि प्रोसेस P1 के पास आप गए, P1 की नीड आपको चेक करनी है कि कितनी इसको जरूरत है, और वर्क आपका क्या है उस समय, वर्क का मीनिंग है अवेलेबल जो वैल्यू है। सो सबसे पहले आप चेक करेंगे, अगर नीड आपकी, देखिए ये वाली कंडीशन आपकी चल जाएगी, नीड इज लेस देन इक्वल टू वर्क। हाँ, अगर ये वर्क से लेस देन इक्वल टू नीड है तो उस कंडीशन में P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो आपका वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। एलोकेशन का मीनिंग उस P1 को जितना एलोकेट है वो वर्क में ऐड हो जाएगा, यानी न्यू वर्क क्रिएट हो जाएगा, न्यू वर्क आपका क्रिएट हो जाएगा और P1 एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये तो आपकी ट्रू कंडीशन है, ये इफ की कंडीशन आपकी होगी अगर प्रॉपर प्रोग्राम की बात करें। इफ नीड इज लेस देन इक्वल टू वर्क, सो उस कंडीशन में क्या होगा, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, वर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड एल्स केस में आपका जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा P2, नेक्स्ट P2 के पास आप चले जाएंगे, इसकी भी आपके पास नीड होगी और न्यू वर्क आपका क्रिएट हो चुका है वर्क। यहां पर भी आपको सेम प्रोसेस करना है, इफ नीड इज लेस देन इक्वल टू वर्क, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी फिर से वर्क में न्यू वर्क आपका क्रिएट हो जाएगा, न्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फिनिश ऑफ आई मींस आपके पास मान लीजिए प्रोसेस है P1 P2 P3
P4 फिनिश ऑफ आई का मतलब है 1 2 3 4। अगर सारे प्रोसेस फिनिश हो गए तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 पे जाइए। स्टेप 2 पे ये चेक करेगा कि सारे आपकी कंडीशन फिनिश ऑफ आई इक्वल टू ट्रू हो चुका है नहीं हो चुका है। अगर आपका हो चुका है कंप्लीट, देन उसके बाद ये बता देगा कि आप सेफ स्टेट में, अदरवाइज क्या कहेगा ये कि आप सेफ स्टेट में नहीं है। तो इस टाइप से प्रोसेस आपका चलता रहेगा। प्रॉपर एग्जांपल से जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी एल्गोरिथम। बट अगर आपको राइटअप करने के लिए आता है पेपर में, तो इस टाइप से आप उसे राइटअप कर लीजिएगा कि पहले इनिशियलाइज वर्क को अवेलेबल बना देंगे आप। फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है तो आई की वैल्यू आपकी चलती रहेगी। चेक दी अवेलेबिलिटी, नीड ऑफ आई लेस देन इक्वल टू वर्क, गो टू स्टेप 3 पे चला जाएगा, वहां चेक करेगा फिनिश ऑफ आई ट्रू। अगर ट्रू है तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं तो ये दोबारा से इसी पे आएगा और फिर से दूसरे वाले प्रोसेस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू चेक करेगा। नेक्स्ट अगर गो टू स्टेप 3 में जाएगा, ये वर्क की वैल्यू वर्क में ऐड हो जाएगा, एलोकेशन ऐड हो जाएगा एंड ट्रू हो जाएगा। देन गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 में जाएगा, फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स चेक करेगा, नहीं है तो ट्रू। अगर ट्रू हो गया है तो आप एग्जिट हो जाएगा, ये सीधे लूप 4 में चल जाएगा यहाँ और ये कह देगा कि आप सेफ स्टेट में हैं, अदरवाइज आप सेफ स्टेट में नहीं है। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं जब आप सेफ्टी एल्गोरिथम यूज करेंगे बैंकर्स के अंदर। सेफ्टी के थ्रू ही आपका रिसोर्स फाइंड आउट होता है कि वो आपका सेफ स्टेट में नहीं है। तो प्रॉपर हम लोग देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू कि प्रोग्राम में आप कैसे सेफ स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो आपका जो ये पूरी एल्गो है वो प्रॉपरली आपकी एग्जाम्पल में सॉल्व होगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फ्रेंड।